अगर आज के टाइम भी तुम अट्रैक्टिवनेस का मतलब चेहरे से समझते हो तो बिल्कुल ही गलत हो तुमने एटलीस्ट कहीं न कहीं अब सुना होगा कि अट्रैक्टिवनेस का मतलब चेहरे से नहीं होता, जो कि 100% ही सही है। क्यों सही है? देखो, हमारे सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें भर रखी है, उनमें से एक ये भी चीज़ है अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस यानी कि चेहरा इज़ इक्वल टू गलत, मैं यही कहूँगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही ये गलत बात है कि अट्रैक्टिवनेस इज़ इक्वल टू अच्छा फेस। नहीं भाई, एक्चुअली ये गलत है। और भी बहुत सारे रूमर्स हैं हमारी सोसाइटी में। प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरी मम्मी को भी बताया था आंटी ने कि तुम्हारा लड़का जिम जा रहा है, इस ये प्रोटीन ना ले ज़्यादा, नहीं तो मरोड़ जाएगा, ध्यान देना। क्लियर बोलते हैं भोसड़ी वाले। देखो, अब ऐसे हम सोचे, ऐसे रूमर्स की बात करेंगे तो हज़ारों निकल जाएँगे। तो देखो इस तो वापस टॉपिक पे आते हैं अट्रैक्टिवनेस। देखो अट्रैक्टिवनेस यानी कि प्रेज़ेंस, एनर्जी, पर्सनैलिटी, ये सारे पार्ट्स होते हैं अट्रैक्टिवनेस के। तुमने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे लोग तो देखे होंगे जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बट स्टिल लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। क्यों? वो लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कई बार सोचते होंगे कि इस चूतिए के पास भी बंदी है, मेरे पास क्यों नहीं है? अब ये कंपेयर करते रहते हो ना, यानी कि अपने आप को तुम बेटर बता रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास लोग नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, पर्सनैलिटी नाम की कुछ चीज़ है ही नहीं, और प्रेज़ेंस ऐसी है कि लोग बोर हो जाए शायद, या फिर कोई आना ही नहीं पसंद करे तुम्हारे पास। अब देखो, तुमने लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो दिखने में बिल्कुल ही अच्छे ना हों, बट स्टिल जब वो तुम्हें कोई काम करने को कहते हैं तो तुम्हारे अंदर ऐसा मोटिवेशन आ जाता है कि क्या बोलूँ, पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, वैसे सबके साथ ही होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही था। मैं 10th तक बिल्कुल ही गँवार लड़का था, मतलब पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ऐसा टीचर था जो बिल्कुल बाल्ड था, उसके बाल बिल्कुल नहीं थे, अट्रैक्टिवनेस नाम की जो तुम समझते हो, चेहरे पे कुछ चीज़ नहीं थी, बट स्टिल वो जब भी मेरे को कहता था ना, मेरे को क्या, पूरी क्लास को जब भी कहता था कि बेटा पढ़ना घर में जाके। अरे यार! मैं स्कूल से अपने दोस्तों के साथ भाग रहा होता था और वहीं पे वो रोक के कहते थे कि बेटा घर जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना, ठीक है? और फिर ऐसा मोटिवेशन आता था कि हम सब पढ़ते ही रहते थे। दूसरों को पता नहीं, मैं पढ़ता था, क्योंकि पता नहीं कि उनके शब्दों में क्या जादू था। ये चीज़ें भी क्या है, अट्रैक्टिवनेस को ही शो कर रही है, मतलब मैं उन्हें कहीं न कहीं पसंद कर रहा हूँ इस चीज़ के कारण। अब ये सब बातें छोड़ के मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, मतलब कि हमें अट्रैक्टिव बनाती है, वो कौन-सी चीज़ें हैं? देखो, पहली चीज़ जो कि मैंने देखी, जो कि मैं दूसरों के पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। हाँ, सुने होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें मैंने खुद में भी अप्लाई की हैं, तब मैं बता रहा हूँ। वो है, आइदर इट इज़ योर स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स, जस्ट डू इट फॉर 5 टू 6 आवर्स ऑन डेली बेसिस। मतलब कि जो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी देने लायक चीज़ है, उसे डेली करो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग, मुझे लगता है, स्टूडेंट्स ही होंगे, तो उसे डेली करो। पढ़ाई डेली करो, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे डेली करो। स्कूल स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगा 2-3 घंटे इनफ है, और बाकी के 2-3 घंटों में कुछ नया सीखने का ट्राई करो। आइदर इट इज़ लैंग्वेज और समथिंग एल्स। देखिए, होगी ये चीज़ कि जो बंदा अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, मतलब कुछ भी बीच में आ जाए, दोस्त आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो मना कर देता है उन चीज़ों को, बस अपना काम पे ज़्यादा फोकस करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब तुम पता कैसे लगाओगे कि तुम ज़रा से भी अट्रैक्टिव हो या नहीं हो? अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा 100% ये पॉइंट सही होंगे, बट कहीं न कहीं ये पॉइंट सही होते हैं। वो है कि तुम्हारे दोस्त बिन फालतू में तुमसे जलने वाली भावना रखें। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें गलत साबित करके, जो कि हमेशा इस चीज़ में लगे रहते हैं गलत साबित करने में तुम्हें, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन्हें, तो समझ लो तुम कहीं न कहीं अट्रैक्टिव हो उन लोगों से और बहुत ज़्यादा आगे हो। और दूसरा पॉइंट है फिज़िकल एक्टिविटी। देखो, मैं ये पॉइंट को इसलिए ऐड कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब तुम डेली ही एक्सरसाइज़ वर्कआउट स्टार्ट करते हो, मैं नहीं कह रहा जिम जाओ, पार्क में भी शुरू करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी कहीं न कहीं सुधर जाती है। और एटलीस्ट तुम 6 महीने भी डेली एक्सरसाइज़ करोगे, तो तुम्हारा चेहरा बिना कुछ करे, बिना कोई क्या कहते हैं, स्किन केयर रूटीन फॉलो करे, या बिना कुछ चेहरे में लगाए, तुम्हारा चेहरा यहाँ से यहाँ आ सकता है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो गया, देखो, लेकिन पहले से थोड़ा ना थोड़ा, लेकिन पहले से चेहरा थोड़ा बहुत सुधर गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही गंदा, यहाँ क्या बोलूँ मैं, कुछ वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रहा मैं अपने लिए, समझो, बहुत ज़्यादा ही गंदा दिखता था। अब एटलीस्ट चेहरा देखने लायक है। ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। मैंने कोई सी लुक्स मैक्सिंग वगैरह कुछ नहीं की, मेरी मेरी जॉ लाइन वगैरह भी नहीं है। लेकिन मैंने क्योंकि कभी करा ही नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यहाँ से यहाँ आ गया। मैंने करा नहीं एक्सरसाइज, जॉलिंग वगैरह या ट्रैक लुक्स मैक्सिंग, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरे को सही टाइम पे नॉलेज थी नहीं इन सब चीज़ों की। तो जब तुम डेली एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी एनर्जी अलग ही लेवल की होती है, तुम्हारा माइंड सेट चेंज होने लगता है, तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा ही शांति से काम होकर कोई सा भी काम करता है, डिसीजंस लेता है। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो। देखो, मैं बहुत ज़्यादा ही गंवा था, मैं कहूँगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं था, लेकिन जब से एक्सरसाइज शुरू की ना, पता नहीं शायद से मैं डिसीजन, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन थोड़े सही से लेता हूँ, प्लस पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सही होता हूँ, मेंटली, मतलब कि मेंटली थोड़ा सा सही हो चुका हूँ पहले के मुकाबले, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से। सो प्लीज़ डेली एक्सरसाइज शुरू करो। और अगर मैं अट्रैक्टिवनेस की एग्जांपल दूं, तो मेरे से पहले जब मैं 42 किलो का था, तब मेरे से कोई बातचीत भी करना पसंद नहीं करता। अगर कुछ बंदों का ग्रुप होता था और मैं वहाँ पे चले जाऊँ, तो मन ही मन वो ऐसे कहते हैं, मुझे पता है, या मुंह पे भी कह देते थे कभी कभी कि फिर आ गया ये, बोरियत फैलाएगा साला, चूतिया है।
पता नहीं क्या मैं था बोरिंग बंदा था, चूतिया था बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि फ़ोन-दूँ भी बहुत हर किसी चीज़ से मैं पीछे था पहले। और फिर अब क्या हुआ, मैं सिर्फ़ जिम गया, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा जीवन में भी, मैं कह रहा हूँ। मैं 19 साल का हूँ, कुछ नहीं उखाड़ा मैंने जीवन में भी। बस अपना काम डेली कर रहा हूँ और एक्सरसाइज़ करता हूँ डेली। शरीर अब पहले से सही हो चुका है, अब 72 किलो का हो चुका हूँ। तो सिर्फ़ इसी चीज़ से जो लोग मुझे पहले बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, अब वो लोग मेरे से बात करने के लिए खुद आते हैं, पता नहीं क्यों? वो गाड़ियों में भी होंगे और मैं जा रहा हूँगा पैदल, तो वो गाड़ी रोक के पूछेंगे, राहुल भाई कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरे से टिप्स भी लेते हैं, पता नहीं मैं कौन-सा देवता बन गया। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मेरा ऑरा बढ़ गया, इज़्ज़त बढ़ गई, लोग वही लोग जो मुझे चूतिया कह रहे थे कुछ टाइम पहले, वही लोग अब मेरे से बात कर रहे हैं। तो समझ लो कि सुधार कहीं न कहीं थर्ड पॉइंट है, हैबिट सुधारो अपनी। मतलब तुम बात-बात पे गाली देने वाली आदत ना छोड़ दो। अपने दोस्तों के बीच दो, उसे में चलता है, लेकिन ऐसी कहीं भी अननोन लोगों को, अनजान लोगों को तुम गाली दे रहे हो या फिर मंडी में घूम रहे हो, तेज़-तेज़ गाली दे रहे हो, वह बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। तुम्हें अगर तुम शक्ल से भी अच्छे हो ना, लोग तुम्हें गंदा ही कहेंगे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक लिमिट में करो। गाली-वाली देना बिल्कुल अच्छा लगता है। मान लो तुम कहीं अगर अच्छी जगह भी चले गए ना, तो मुँह से अनवांटेडली गाली निकल ही जाएगी उस जगह भी, फिर उस जगह भी तुम्हारा ऑरा माइनस हो जाएगा। ये बात कभी मत सोचो कि गाली देने से कूल लगते हैं ये सब वगैरह। ये जो लोग कहते हैं ना चूतिए होते हैं, कुछ नहीं होता, उन्हें सब पता है। उन्हें खुद पता है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बस दिखाते हैं। पर और कुछ हैबिट्स जो सुधार सकते हो कि ऐसे कहीं भी जाओ, अपने छेदों में उँगली मत करने लग जाओ, नाक में, कान में। फिर हैबिट्स सुधारने में ये भी हो सक और कुछ ये चीज़ें कर सकते हो कि थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह की वीडियोज़ देख लो, शाइनेस कैसे रिमूव करें, मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर मन करे तो। कम्युनिकेशन की भी मैंने बना रखी है, तुम देख सकते हो। तो क्या होगा इन सब चीज़ों से, तुम अपने आप को कहीं न कहीं अट्रैक्टिव बना रहे हो। तुम खुद सोचो, एक बंदा कोई गाली देके बात कर रहा है किसी लड़की से, और एक लड़का बहुत अच्छी ढंग से बात कर रहा है, तो लड़की किसे पसंद करेगी? एक अच्छी लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिल्ली वाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा।